हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हो रहे सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे घर में धूप का रोशनी देखिए, मतलब लाइटिंग इतना आ रहा है धूप की वजह से, तो पूरा ही रोशनी आ रहा है। और मैं कर्टन्स नहीं डालती है, पर मैं साइड में है उसको फोल्ड करके ऊपर रख दी हूँ, तो मुझे ना यहाँ से खिड़की से अच्छी हवा आता है। और घर में मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक शाम नहीं होता तब तक मैं बिना लाइट के मैं रह जाती हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं मतलब खुला ही रखती हूँ, कर्टन्स नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं सो के उठ चुकी हूँ और फ्रेश हो चुकी हूँ। उसके बाद आके मैं यहाँ थोड़ा सा गुनगुना पानी पी रही हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी सोई हुई है। मैं और मेरी बेटी सब हम नीचे ही सोए थे, और जैसे मैं उठ गई हूँ ना, वो घड़ी के जैसे घूम रही है, वो बेड नीचे गोल गोल घूमती रहती है। तो यहाँ देखिए वो सोई हुई है, अभी उठेगी नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उसको उठाऊंगी। चलो मेरे साथ उठो, योगा करोगी। पर वो उठेगी नहीं इतना पता है मुझे। और मेरा हो गया है पानी पीना। अब मैं आ गई हूँ मेरी बेटी को उठाने के लिए, उठेगी नहीं। तो उसके पापा बोले हैं कि आप जल्दी से उठो और जाएंगे मार्केट, तो इसीलिए ना उठ चुकी मतलब उठने के लिए राज़ी हो गई है। लेकिन क्योंकि बारिश हो जाता है ना, तो फिर सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता, ठंडा सा लगता है, तो इसीलिए वो भी नहीं उठने का मन कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको बुला रही हूँ, चलो आप उठ जाओगे तो मैं आपका हेयर कॉम वगैरह सब कर दूँगी। तो इसीलिए वो अभी जा उठेगी और उठ कर जाएगी अपने पापा के साथ। तो वो हो गई है तैयार, और उसको मैं बोली हूँ बाथरूम जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। तो मैं कम से कम डेली 15 या 20 मिनट तो योगा करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के लिए रेस्ट ज़रूरी है। और योगा रहने से फिट भी रहते हैं। ये नहीं कि मोटे पतले के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन ये क्या मुझे अच्छा लगता है एक चीज़, क्योंकि हम हाउस वाइफ हमेशा घर ही रहते हैं, कोई काम धाम नहीं, मतलब उतना हम लोग बाहर में वॉकिंग वगैरह नहीं कर पाते। तो इसके लिए यही सही, मतलब सही रहेगा करके मैं इसीलिए करती रहती हूँ। और उसको मैं गर्म पानी दे दी हूँ बैठ के पीने के लिए, वो पी रही है। और उसको हेयर भी कॉम करती हूँ, और उसके पापा और वो जाएंगे सब्जी लाने, क्योंकि सब्जी पूरा ही ख़त्म हो गया और हमारा एक हफ्ते के लिए सब्जी आ जाता है। तो इस और यहाँ पे सब्जी, हम जब नया घर में आए हैं तो सब्जी का मार्केट थोड़ा सा हमें दूर पड़ता है। तो वो लोग गए हैं सब्जी लाने, तब तक मैं योगा कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही कुछ अच्छा रेसिपी बनने वाला है, मतलब ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा ही बनने वाला है। तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तभी आप देख पाएगा कि क्या मेरे ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। और एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिएगा। और यहाँ पे हो गई है मेरी बेटी तैयार, और उसको मैं अच्छे से इन वगैरह सब कुछ कर दे रही हूँ ताकि उसके पापा के साथ वो जाएगी। तो हो गई है तैयार और अपने पापा के साथ जा रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे योगा कंप्लीट हो चुका है। तो वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा योगा ख़त्म करके मैं जितने भी सारे घर में सामान था यहाँ से वहाँ से, सुबह तो सुबह मेरी बेटी सब टेढ़ी वगैरह लेके अपने पास सोती रहती है वो।
और यहाँ पे मैं सारे टेबल वगैरह सब कुछ हटा हटा कर इसमें रूम में झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। रूम झाड़ू पोछा लगाना ही बहुत ज़रूरी है। रूम का क्लीनिंग होने से ही मन को एक शांति मिलता है कि नहीं, मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है, और मन में ना एक गंदा सा फीलिंग नहीं आता है, जैसे कि हाँ मेरा रूम गंदा है तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। घर अगर रूम अगर क्लीन नहीं होता है ना, कोई काम करने का बिल्कुल नहीं मन करता है। और साफ़ सुथरा रहने से ही हमारा मन और दिमाग ठंडा रहता है कि हाँ चलो अब कोई टेंशन नहीं है, घर साफ़ सुथरा है। और अगर घर गंदा रहता है ना, उसी दिन देखिएगा घर के मतलब कोई ना कोई घर में आ जाता है, तो मन करता है अरे घर इतना गंदा। लेकिन जबकि हम लोग सुबह से लेकर रात तक घर साफ़ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना, बच्चे का घर रहता है, कभी कुछ फेंक देते हैं इधर से उधर, तो हो ही जाता है ऐसा कुछ। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दूँगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी रूम में। तो फ्रेंड्स मैं बेडरूम का और किचन का हॉल रूम का झाड़ू लगा दी हूँ, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं आटा गूंदने के लिए, क्योंकि आज बनने वाला है घर में पिज़्ज़ा। तो बहुत दिन से ना मतलब मेरी बेटी जिद कर रही थी, मम्मा पिज़्ज़ा बनाओ पिज़्ज़ा बनाओ, तो इसीलिए मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, अभी बना। और वेजिटेबल भी मैं काट के पहले से ही रखी थी रात में ही, तो इसीलिए उतना टाइम नहीं बना मतलब नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा बन गया है मेरा, और यहाँ पे मैं देने आ गई हूँ मेरी बेटी को खाने के लिए। और वो लगे हैं खाने में मैंगो, दोनों ही मैंगो खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मार्केट से आए थे और मैंगो खा रहे हैं। पहले ही सब्जी सब कुछ रख दिए हैं और मैंगो बैठ के खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अगर रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपके साथ, फिर एक दिन वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि सब्ज़ी मार्केट दोनों सुबह सुबह चले गए थे, तो इसीलिए मैं वो सब्ज़ी लेकर आए थे और आम धो के खा रहे थे। पिज़्ज़ा जब देने गई थी, और यहाँ पे मैं सारे सब्ज़ी को अब अच्छे से निकाल दी हूँ और साफ़ करके यहाँ पे सब कुछ सारे अलग अलग करके मैं पैकेट में रख दूँगी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो और कुछ मतलब ढूंढने के लिए कि यहाँ है वहाँ है करके। तो यहाँ पे सारे सब्ज़ी निकाल दे रही और मेरी बेटी हेल्प करने आ गई है मेरा, वो सारे ओनियन वगैरह सब कुछ रख रही है यहाँ पे, देखिए उसे। तो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह सब लेकर आए थे ना, तो सब छिलका उलका पड़कर गंदा हो गया था रूम। अगर एकदम सा अच्छा नहीं लगता है ना, गंदा गंदा सा रहता है तो। और इसीलिए मैं क्या की हूँ, ऐसे भी तो पोछा लगाना ही था मुझे, तो इसीलिए सारा काम एक बार में ख़त्म कर दी, और दोबारा मुझे मतलब कुछ और गंदा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं पोछा लगाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड लंच वगैरह नहीं लेके जाएंगे, मतलब ट्यूसडे तक नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ पार्टी चल रहा है, तो वो लंच लेकर नहीं जाएंगे। बस ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और नाइट का डिनर करते हैं, और दोपहर का लंच नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं उनके लिए लंच नहीं बनाई थी, नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए आज जल्दी जल्दी से सारा काम हो जा रहा है मेरा। और उसके बाद बस मतलब मैं और मेरी बेटी के लिए ही बनाऊंगी।
तो ज़्यादा कुछ सिंपल सा नहीं बनाऊंगी, बस खिचड़ी बना दूंगी कुकर में डालकर, तो हम दोनों के लिए तो वो हो जाएगा। और उनके पापा तो नहीं खाएंगे घर में, तो इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता है। और क्योंकि और मेरी तो फ्रेंड्स मैं रूम का पोछा लगा दी हूँ अच्छे से, रूम का, बेडरूम का, हॉल रूम का, किचन का, तीनों का ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके पोछा क्लीन कर दी हूँ लगाकर। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाए थे ना, तो वहाँ उसका मतलब बर्तन वगैरह जूठा बर्तन पड़ा हुआ था, तो वो सब मैं धोने आ दे रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पे लिक्विड नहीं था, ख़त्म हो गया है। ख़त्म मतलब कि मैं लिक्विड का यूज नहीं करती हूँ, बस विम का साबुन यूज करती हूँ या फिर पतंजलि का साबुन यूज करती हूँ। तो मेरे पास नहीं है। जब मतलब ग्रॉसरी का सामान इस बार लेके आएंगे ना इस महीने में, तो मैं लेकर आऊँगी तब। तो अभी तो फ़िलहाल इसी से ही काम चला दे रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स बर्तन अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं मुझे ना। सुबह बर्तन धो ब्रेकफास्ट करके, फिर उसके बाद फिर दोपहर को करो, फिर शाम को, फिर रात को, 4 टाइम बर्तन धोने का हो जाता है। और मैं उसके बर्तन धो के नहाने चली गई थी और मैं नहा के आ गई हूँ। और उसके बाद मैं मेरी बेटी को भी नहा धो ली हूँ और रेडी कर दी हूँ अच्छे से। मैं नहाने के बाद उसको कर देती हूँ, या फिर पहले उसको करती हूँ उसके बाद मैं नहाती हूँ, ऐसे ही होता है। और उस नहा ली हैं और हम दोनों आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे भगवान जी को आरती कर दे रहे हैं, और आप भी मेरे भगवान जी को प्रे कर लीजिए और पूजा कर लीजिए, और आप भी आरती ले लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया पूजा करना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चावल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये जो चावल है कंट्रोल चावल है, मतलब राशन का मिला हुआ चावल है। मैं इसमें इडली वगैरह और डोसा बनाती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छा बनता है। इडली तो सच्ची बोल रही हूँ बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, और डोसा भी बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा लगता है। और नॉर्मल जो चावल जो हम जो खाते हैं उससे नहीं बनाती, क्योंकि वो बहुत ये महंगे रहते हैं और दाने दाने भी रहते हैं। तो ये हमें सस्ते में मिलते हैं, तो इसीलिए लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं उसी चावल से खिचड़ी बनाऊंगी, कि वो वाले चावल ना जल्दी नहीं पकते हैं, और यहाँ पे वो जो चावल है 1 सीटी में पक जाता है। तो मैं दाल चावल दोनों को ही अच्छे से पहले से भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे देखिए मेरा खिचड़ी बन चुका है, मैं तैयार है खिचड़ी मेरा। तो फ्रेंड्स आज है सैटरडे, और सैटरडे का दिन का ये वीडियो था। तो सैटरडे का दिन हम खिचड़ी खाते हैं, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी हो जाता है। और ऐसे मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो हम दोनों सोचे कि खिचड़ी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ा सा बटर डाल के इसको दी हूँ, क्योंकि उसके बटर बहुत पसंद है, वो ऐसे ही कच्चा खा जाती है बटर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइए, और हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, और अपने केयर